अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्लो कर लो सुनकर चले ताकि अकीदा मजबूत हो जाए। जरूरी है कि हमारा अकीदा मजबूत हो। बेशक कुरान करीम की एक आयत है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों का इत्मीनान और सुकून जिक्र में है। बेशक हमें जो कर रहे हैं पता नहीं कि हमें क्या कर रहे हैं, बस इतना हमें मालूम है कि हम जिक्र कर रहे हैं। मगर कुरान तो 1450 साल गालिबन कब वो पेश फरमा दिया है, तुम कहीं भी जाओ तो सुकून तुम्हें नहीं मिलने वाला। सुकून है तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। आप कितनी भी परेशानी के आलम में क्यों ना हो, कभी भी टेंशन, कभी भी प्रॉब्लम हो, क्या कभी तकलीफ हो रही तो हमें क्या करते हैं, सर खुजा के बैठ जाते हैं, परेशान है क्या बात। पूरे गांव वालों को बोलते हैं कि नहीं बोलते कि बोलते हैं, तो हमें क्या सोच के बोलते हैं, क्या तो बोलते हैं। लोग क्या करते हैं मालूम है, हमारी परेशानियां सुनते हैं, सामने हमारा अफसोस भी करते हैं, बच जाने के बाद हंसते हैं। क्या करते हैं, हंसते हैं, देख क्यों मस्ती कैसी टूटी इसकी। यानी हमें किसी को प्रॉब्लम जब बोल रहे नहीं, किसी को हमारी परेशानियां बता रहे हैं तो परेशानियों का हल नहीं मिल रहा, वहां बेइज्जती हो रही है हमारी। क्या हो रही है, हमारी बेइज्जती करा हुआ। भी 4 लोगों के पास गए, देख कितना इतरा रहा था, कितना मस्ती में था, आज उसकी मस्ती कैसे टूटी, रो रहा है, ऐसा बोल के। यानी हमें लोगों के पास अपनी परेशानियां बोलने का मतलब क्या, अपनी बेइज्जती करवा लेना। मगर मेरा रब कहता है, रब कहता है तू परेशान है, तू मुश्किल में है, तुझे आफतें घेरी हुई है, तुझे लॉस हुआ है, या तेरा कर्ज है, औलाद चाहिए, घर में बरकत चाहिए, तो लोगों के पास फिर रहा, उनके पास कुछ है ही नहीं है। मैंने मेरे बंदों को कुछ दिया ही नहीं है, वो तुझे दे, वो तो खुद मांग रहे हैं मेरे पास। तो जिसके पास सुना रहा है नहीं, उन्हें भी मांगता ही है। फकीर के पास अगर भीख मांगे तो क्या करेगा, थूक के भेजेगा, वो खुद कहेगा कि मैं खुद फकीर हूं, तुझे क्या मैं दूं। तो हम लोगों के पास जब जाके अपनी फरियादें पेश कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं, उन्होंने भी फरियाद पेश करने वाले हैं, मगर सुनने वाला एक है। सुनने वाला किसे, बोलो जोर से, रब एक है, सारी दुनिया की चीजों को देखता भी है और सुनता भी है। और इतना ही नहीं, देखता सुनते की मतलब नहीं, रब कहता है रज़्ज़ाक़ भी मैं ही हूं। सिर्फ सुनता देखता उतना ही नहीं है, मैं रोजी भी मैं देता हूं। मैं तो काले पत्थर पर चलने वाली काली चूंटी को भी मैं रिज़्क़ देता हूं, और उसे देखता भी सुनता भी। रब कहता है तो जिसके पास फरियाद किया नहीं, बोले नहीं मैं परेशान हूँ, कर्ज है, बहुत उदास हो गया मेरा, क्या है ये सब मिला, तू जिसके पास बोला उन्हें भी वो बोल रहा है मेरे पास, उन्हें भी मेरे पास ही मांगना, उन्हें देता कुछ नहीं है। तू उल्टी तेरी बेइज्जती करवा रहा है, तेरी प्रॉब्लम तो पूरे गांव में तू सार रहा है, तेरे तू लोगों के सामने शर्मिंदा तू हो रहा है। अगर वही गिरफ्तारी, अगर वही इल्तिजा, वही आजिज़ी, वही इंकिसारी तू पैसे वालों के सामने जो आंसू बहाया, एक कतरा अगर मेरे सामने बहाता, तेरा कतरा खुश्क नहीं होता, तेरी इल्तिजा नहीं होता। रब कहता है कि तू आंसू मेरे पास बहाता, अगर तू की रोज़ारी मेरे पास करता, तू इल्तिजाएं मेरे पास करता, तो तुझे कहीं शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं थी। तू मुझे पुकारता, मैं कहता, ऐ मेरे
70 मरतबा पुकारता। रब के रसूल कहते हैं जब बंदा इल्तिजा करता है परेशान होके, ये कहता है कि या अल्लाह मैं बहुत परेशान हूं। जब मुसीबत में बंदा जब आता है, परेशान होता है, तो वो इल्तिजा करता है, तो जब खुलूस के साथ अपने आंखों को भर कर रब की बारगाह में कहता है कि या अल्लाह अब तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है, तो एक मरतबा बंदा पुकारता है तो रब कहता है लब्बैक या अब्दी, वो भी एक मरतबा नहीं 70 मरतबा पुकारता है और कहता है कि बंदे मांग क्या मांगता, मैं हाजिर हूं। इतनी मोहब्बत हमसे कौन करेगा? कौन भी नहीं करेगा। ये सारी दुनिया ऐसी ही है, ये सारी दुनिया ऐसी है, मजाक उड़ा सकती है मगर मदद आप समझ लो कोई मदद कर भी दिया, मदद कोई कर भी दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 5-10 लाख रुपए दे दिए, 5-6 हजार रुपए दे दिए, जिसकी जितनी प्रॉब्लम होता दे भी दिया। सुबह को उठो पूरे गांव में मालूम होता है कि उसने मुझे 5 लाख रुपए दे दिए। ये दुनिया है, दे के बेइज्जत करती है, वो मेरा रब है जान दे के कहता है बंदे कुछ नहीं चाहिए बस सजदा कर ले। ए बंदे कुछ नहीं चाहिए, मेरे महबूब की इताअत कर ले, मेरे महबूब के रोजे पे आ जाओ, उनकी इताअत कर, उनके हुक्म की इताअत, वाती अल्लाह वाती रसूल, कुछ नहीं चाहिए, मेरी इताअत कर, मेरे महबूब की इताअत। रब के कुछ नहीं मांग रहा, बेइज्जत क्यों कर रहा? हमने न जाने रब की बारगाह में कितने मर्तबा रोया होगा। कभी ये तस्वीर करे कि अगर हमें रोना नहीं आ रहा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है कर, हमारा दिल रब की बारगाह में नर्म नहीं है अगर बोले तो बहुत डीप चले गए बोल के, यानी हमारा सख्त हो गया। सख्त चीज पानी में डालो पिघलती नहीं होगी, जल्दी पिघलना का बहुत मुश्किल है, है कि नहीं? वही नर्म चीज पानी में डालो जल्दी जल्दी गल के निकल जाती है, जितना नर्म होगी उतना जल्दी गलेगी। आप सख्त चीजों को पानी में डाले तो जल्दी नहीं है, उसको लेट होकर पिघलता हो। इसी तरह से शक्कर डालो, शक्कर को पोरड बना के डाल दो, खोलने से ही खत्म हो जाती है। शक्कर डालो तो जरा टाइम लगता है, फिर उसके बाद मिश्री डालो तो और टाइम लगता है, इतना बड़ा गुड़ डालो टाइम लगता है, यानी जितना बड़ा होगा उतना टाइम पिघलने के लिए बहुत टाइम लगता है। ये जब पिघलता है तो आंसू बहते हैं। ये जब मोम होता नहीं है दिल हमारा, ये जब से जैसे जैसे नरम होता नहीं वैसे वैसे यहाँ से आंसू बहते हैं। रब की बारगाह में अगर आंसू नहीं बह रहे हैं तो सोच लेना कि नहीं बहुत सख्त हो गया है। इसको नर्म करने का एक ही तरीका है, रब को याद किया जाए, रब का जिक्र किया जाए, रब को फरियाद, रब की बारगाह में फरियाद किया जाए, रब की बारगाह में इल्तिजा किया जाए, अल्लाह के नारे लगाए जाए, तब जाके ये नर्म होगा। और जब ये नर्म होगा तो हर बात का एहसास और उसकी हर बात की लज्जत, हर चीज की पहचान तब मालूम होगी, तब तक मालूम होने वाली नहीं है। इसलिए ये महफिलें जो सजा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। आज इज़नी साहब ने अपने इस काशाने नूरी में महफिल सजाई, अल्लाह पूरी बरकत अता फरमाए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आज के दौर पर, मैं बोल रहा हूँ अपने मेरी सोच और फिक्र के हिसाब से, हमें नौजवान है, हमें ये जिक्र करना है ना, ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारा दिल इधर तो आया, हमारा दिल चंद लम्हे के लिए तो सही दीन की तरफ तो खींचा, रब को याद करने का यही अल्लाह का करोड़ों एहसान है। और शुक्र अदा करो इस बात पे कि हमारा दिल जिक्र की तरफ माइल हुआ, थोड़ा रब को तो याद कर लिया। ये फितने के दौर में, ये अफरा तफरी के दौर में रब को याद करना भूल गए लोग, फिर भी हमारा दिल उसकी तरफ माइल हो रहा है। जब एक मर्तबा याद कर रहा है तो फिर अल्लाह का, रब के रसूल कहते हैं अल्लाह ताला को तब तक बंदा याद नहीं करता जब तक रब तौफीक ना दे।
रब की बारगाह में सजदा बंदा तब तक नहीं करता जब तक रब ना चाहे। रब से ये दुआ करो कि अल्लाह तौफीक दे तेरी बारगाह में झुक जाओ, क्योंकि उसका बदला मालूम है आपको। बदला यही है कि तुझे नमाज पढ़, मैं तुझे जन्नत दूंगा। नमाज के बदले क्या हो रहा है? और रब कहता है कि रब आका की हदीस है, जब बंदा नमाज के लिए खड़े हो जाता नहीं तो रब अपने और बंदे के दरमियान के पूरे पर्दे हिजाबात उठा लेता है और बंदे को अपने करीब करता है और रब कहता है ए बंदे तू मुझे देख, मैं तुझे देखता हूं। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तू मुझे देख, मैं तुझे देखता हूं। तू मुझसे बोल, मैं तुझसे बोलता हूं। मांग क्या मांगता है, मैं तुझे देता हूं। ये इनाम कब मिलता है? जब नमाज पढ़ेंगे और रब उसी को तौफीक देता है जो उसे चाहता है। सजदे भी अपनी मर्जी से नहीं हो रहे, रब ने हमारी मर्जी में कुछ नहीं रखा है। रब की बारगाह में नमाज भी पढ़ना है तो रब से यही दुआ करने के अल्लाह मुझे नमाज की तौफीक तो दे, तेरी बारगाह में झुकने का मौका तो दे ताकि मैं तेरे सामने खड़े हो जाऊं, तेरी बारगाह में तुझसे गुफ्तगू कर सकूं, तुझे मैं देख सकूं। ये रब की तौफीक से ही होता है। समझ लो कि किसी एमएलए एमपी या किसी मिनिस्टर के घर जाए तो वो जब चाहता है तब तुम्हें दाखिला होगा, वो जब तक नहीं चाहता तब तक वो तुम्हें बात करने का, उसके सामने खड़े रहने की इजाजत। अगर अपनी मर्जी से खड़ना चाहे तो लोग क्या करेंगे, उसके सिक्योरिटी गार्ड क्या करेंगे, तो हमें मार देंगे, निकाल कर फेंक भी दे सकते, क्योंकि उसकी मर्जी के खिलाफ आप खड़े भी नहीं सकते। सोच लो ये दुनियादार हुक्मरान का ये आलम है, मेरा रब तो 18,000 आलम को पाल रहा है, 18,000 मखलूक को वो रब ताला रिज़्क दे रहा है। वो 18,000 मखलूक का रब है, जर्रे जर्रे का रब वो है। वो इतना बड़ा हाकिम है, उसके जैसा कोई हाकिम है ही नहीं। अब उसके सामने खड़े होने के लिए उसकी मर्जी भी जरूरी है। जब तक रब तौफीक नहीं देता तब तक बंदा सजदा नहीं करता। इसलिए रब से यही दुआ करके अल्लाह झुकने, तेरे सामने झुकने के, तेरे सामने सजदा करने की तौफीक अता फरमा। ये जो जिक्र कर रहे हैं रब की मर्जी से हो रहा है, हमारी मर्जी में कुछ रखा ही नहीं है। रब कहता है वतु इज्जु मन तशा वतु जिल्लु मन तशा। बंदे तू क्या सोचता है कि तू किसी को चाहा तो बेइज्जत कर देगा? ये दुनिया वाले मिलके किसी को बेइज्जत कर देंगे, किसी को बर्बाद कर देंगे, किसी को तकलीफ पहुंचाएंगे। ये गलतफहमी में मत रहो। तुम मेरे चाहने से पत्ता हिलता है, मेरे ना चाहने से कुछ नहीं हिलेगा। पत्ता भी हिलना हो तो मेरी मर्जी से, और समंदर में जो लहर आती है वो मेरी मर्जी से, बरसात का एक कतरा पड़ना हो तो मेरी मर्जी से। ये हवा जो ऑक्सीजन ले रहे हैं तुम्हें, अगर हवा भी तुम्हें सांस जा भी रही है, सांस आ भी रही, तो ये मेरी मर्जी से। तुम अपनी मर्जी से ना ले सकते हो ना छोड़ सकते हो। सांस ले लिए, निकलना अगर तो रब की मर्जी चाहिए, अटका दिया तो खत्म, मुर्दा कह देंगे। हमारे पास कुछ नहीं है, खाली उफ पे खड़ी है दुनिया है। क्या खड़ी है सर? एक फूंक पे कहाँ है अफलत खां, कहाँ है जायदाद, कहाँ है हमारे तकब्बुर, कहाँ है हमारा गुरूर, कहाँ है उस, क्या भी नहीं, पूरी दुनिया खड़ी है ये फूंक पे। यूं फूकियात उड़को जाता कर को बोलते रहते हैं, मालूम है तुम्हें? बोलते नहीं फूकियात उड़ता देख कर को, ये दुनिया फूक पे खड़ी है। एक फूकी, एक सुर पड़ा, पूरी दुनिया खत्म। दूसरा सुर पकड़ा, पूरा मैदान, बिल्डिंग भी नहीं, क्या भी नहीं। एक में इंसान मुर्दा होता है, दूसरे में पूरे हमें बनाए बिल्डिंग पूरी क्या होती है, मैदान। तीसरे में फिर वही दुनिया खड़ी होती है। सारा पूरा मामला है फूंक में। इसीलिए रब के उस फूंक से पनाह मांगो, अल्लाह हमें क्या तकब्बुर, कभी भी अपना बड़ापन दिखा तो सोच लेना कि अल्लाह मेरा कुछ नहीं है, ये दुनिया जो फूंक पे खड़ी है तो मेरी क्या औकात है। बंदा ये सोच लेनी तो कभी किसी पर गुरूर नहीं करेगा, कभी किसी गरीब को मजाक नहीं उड़ाएगा,
कभी किसी परेशान वाले की बेइज्जती नहीं करेगा। बस बड़े को हमें क्या सोचना मालूम, दुनिया ये दुनिया जीते पे खड़ी है एक फूंक पे। सुर कहते हैं हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम, हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम को रब ने इसीलिए बनाया है, वो उनके हाथ में सुर है। क़यामत के नजदीक फूंक, एक फूंकेगा तो पूरे जानदार मुर्दा, एक फूंकेगा तो पूरे के पूरे बिल्डिंग पूरे फना होंगे मैदान। फिर तीसरा हुक्म होगा, फूंकेगा बोले तो फिर मुर्दे क़यामत उसे कहते हैं। ये खाली फूंक पे अटका हुआ है, क्या क्या भी नहीं है। कभी कोई गुरूर करता नहीं, कभी हमारे दिल में है, सामने वाले की क्या बात है। जब भी हम ना लगे कि हमारे अंदर घमंड आ गई है, हमारे अंदर जरा नशा चढ़ रहा है, तो तब सोच लेना कि या अल्लाह एक फूंक पे मैं अटका नहीं है, एक फूंक पे पूरी दुनिया ही है, मैं कौन से कोने में अच्छी, पूरी दुनिया एक फूंक में है, तो फिर हमारा आलम क्या होगा। इसीलिए अल्लाह का जिक्र करो, इबादत खुदावंदी करो, बस रब से यही दुआ करो कि अल्लाह ज्यादा वक्त हो रहा है, वैसे तो मुख्तसर काफी है, 11:30 बज गए। क्या है माशाअल्लाह, इजनी साहब ने मजा आई, उनके बच्चों ने सब ने मिलकर, हाँ? ये सारी चीजें ये अच्छी चीजें हैं। इसके साथ साथ नमाजों की तरफ राग़िब हो। मैं वही बोल रहा हूँ, रब जिसे तौफीक देता है वो आके सजदा करता है। रब से हमें ये दुआ मांगना है कि अल्लाह खाना दे या ना दे तेरी बारगाह में झुका, और रब का ऐलान है जो झुकता है वो कभी भूखा नहीं रहता है। दौलत सबको भी आती है, पहले वहां जाने का, जो दे रहा है उसे राजी कर ले बस जी। मैं अक्सर एक वाकया बोल रहा था, हजरत इब्राहिम बिन अदहम, वो ये 2 जगह बोला मुझे कभी कभी बात याद आ जाती है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ये बादशाह है सल्तनतों की, आप लोग नहीं सुने थी इसलिए बोल रहा हूँ कि इब्राहिम बिन अदहम बड़े बादशाह हैं, हुकूमत उनकी, जायदाद, तख्त, ताज उनका, रियाया, एक शहर के एक मुल्क के बादशाह इब्राहिम बिन अदहम। बादशाह कहते हैं मालूम है बादशाह। अब एक रात सोए हैं तो देखते हैं कि छत पर आवाज आ रही है, चलने फिरने की आवाज आ रही है। तो बादशाह के आराम में तलल कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो आवाज दे कौन है, किसकी इतनी हिम्मत कि बादशाह के छत पर चल रहा है। तो फिर वहां से आवाज आती है, नहीं हम चल नहीं रहे, हम ऊंट ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? हमारे ऊंट खो गए हैं, ढूंढ रहे हैं। बेवकूफ, छत पर ऊंट मिलते हैं, छत पर भी कहीं ऊंट मिलते हैं, ये बोलते हैं। तो फिर वहां से आवाज आती है, जब छत पर ऊंट नहीं मिलते हैं तो इस नर्म गदास बिस्तर पर खुदा नहीं मिलता है। ये तख्त ताज, ये सल्तनत, ये हुकूमत पर खुदा नहीं मिलता। वो बात इतनी असर की रात भर जागते रहे। हुकूमत भी है, सल्तनत भी है, जायदाद भी है, पावर भी है, सब है, मगर रब कहाँ है? दौलत तो हम पा सकते हैं, रब को पाए कैसे? हमारे पास सब कुछ है मगर सजदा नहीं तो फिर क्या है? रब के सामने गिरफ्तारी नहीं तो फिर क्या है? रब ही नहीं है तो रब कहता है कि बंदे मैं जिसके साथ हूं नहीं, सारी दुनिया की तमन्ना मत कर, सारी दुनिया को कदमों में डाल दूंगा। ये मेरे गरीब नवाज ने हमें बता दिया है। जब उनकी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो पता चलता है एक फकीर जो फटे पुराने कपड़े पहन कर आता है, ऐसा लगता है कि उसके पीछे उसके साथ उसके पास कुछ नहीं है, और जब पूरे अरा सागर को लेता है तो पूरी दुनिया उनके कदमों में आ जाती है। और इतना ही नहीं, अता करते हैं तो सबकी जिंदगी अता करते हैं। जब गरीब नवाज ने बता दिया कि दौलत में कुछ नहीं है, रब का साथ होना जरूरी है, ऐसे ही नहीं करेंगे सारे हिंदुस्तान के राजा मेरे खाजा, ये ऐसे थोड़ी होता है। ये अल्लाह वालों की हिस्ट्री से आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनके नाम से खिलाने से क्या फायदा मिलने वाला है, हाँ, उनके नाम के नारे लगाने से क्या फायदा मिलने वाला है। ये गलत फहमी में मत रहो। हम जो जी रहे हैं ये सांसें ही अल्लाह वालों का सदका है। अगर वो ना होते तो हम कहीं जाके घंटा बजाते रहते, कहीं जाके हम उद्योगियां फिराते रहते।
ये शुक्र है अल्लाह वालों का कि उन्होंने हमें ईमान की दौलत हम तक पहुंचाई। आज उनके तरीके पर जब तक हम अमल नहीं करते तब तक हमें नहीं मालूम होता कि अल्लाह ताला की जात क्या है, मुस्तफा से मोहब्बत करने का फायदा क्या है, रब की बारगाह में झुकने का फायदा क्या है। ये सब हमें अल्लाह वालों से मिलता है। उनको छोड़ोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तरीका भी हमें अल्लाह वालों से ही मिलता है, ये ज़हन में रखिए। तो फिर क्या है, ये सोचते हैं कि मेरे पास सब है मगर रब को कैसे मिलना है। तो रात भर जागते हैं। इब्राहिम बिन अदम, सुबह हुई, दरबारी ने आवाज दी कि बादशाह अब आ रहे हैं। तो वजीर आजम आया, कहा कि हुजूर चलिए दरबार सजा हुआ है, आपको दरबार में जाना है। तो जैसे ही वजीर आया तो कहने लगे आज मैं नहीं जाऊंगा, आज मैं वो तख्त भी नहीं चाहिए, वो ताज भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। कहा हुजूर क्या हुआ? कुछ तबीयत खराब है? तबीयत खराब नहीं है, सब कुछ खराब ही है। मैं जो सो रहा हूँ वो भी खराब है, जो बैठ रहा हूँ वो भी चाहिए। मैं होता हूँ लोगों पर हुकूमत करने वाला, मैं कहाँ का बादशाह, मुझे नहीं चाहिए ये सल्तनत भी नहीं चाहिए, ये दौलत भी नहीं चाहिए, ये जायदाद भी नहीं चाहिए। अब मैं निकला, ये तुम्हारे हवाले, जो चाहे वो कर। आप सोचो, ये वो दौर है, एक इंच जगह भी भाई को देने के लिए दिल बर्दाश्त नहीं कर रहा है। 1 रुपया भी हमारे जेब में से जाए तो बर्दाश्त नहीं है। 100 रुपए किसी गरीब को दे दिए तो बर्दाश्त नहीं है। 1000 रुपए हम उठाकर किसी मजबूर को दे दिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारी इंजीनियर साहब इतनी मेहनत करते हैं, किसी ने उठाकर 500 रुपए देने के लिए जान नहीं है, बर्दाश्त नहीं होगा। जब मेहनत करते हैं तो उसकी कमाई भी अगर मांगते हैं तो भी फिर भी लोग ताने देते हैं। उलमा मेहनत करते हैं फिर भी ताने देते हैं। ये दौर ऐसा दौर है। मगर इब्राहिम बिन अदहम ने कहा मुझे ये जायदाद भी नहीं चाहिए, ये सल्तनत भी नहीं चाहिए, ये हुकूमत भी नहीं चाहिए। जिसको जो चाहे वो कर लो। निकल गए जंगल में, सारे लोग परेशान हो गए। ये इंसानी फितरत तो अलग है, इंसान तो हर चीज चाहता है। आका की एक हदीस है, इंसान के अंदर एक मादा है, उसे 2 सोने के वादियां दी जाए, 2 सोने के पहाड़, वादियां का जमीन भी सोना, घर मकान पूरे दरख्त पूरे सोने के वादियां कहती हैं। 2 सोने की वादियां इंसान को दी जाए तो फिर वो तीसरे की तमन्ना करता है। किसकी तमन्ना करता है? अब एक होता तो अच्छा होता था, 2 अच्छे क्या होता था? अब एक होता तो अब जैसे कि हमारा कौन तो 50,000 रुपए आज इनकम कमा लिए, तो फिर क्या होता, आए घर का टेक लगे तक 50,000 की खुशियां, खाना खिले, 1-2 केजी गोश्त लगाए घर में खिले, सब कुछ 50,000 इनकम हो गया, आज फायदा हुआ। 20 लाख रुपए होते तो क्या तो भी होता था, तसल्ली नहीं होता भी, क्या तो 1-2 तोले 3 तोले सोना भी आ जाता था, फिर 25-30 हजार मेरा ये तसल्ली। न में लाख रुपए नहीं होने से लाख करोड़ भी दिए तो फिर अब 1 लाख रुपए होते तो हाँ, ये तमन्ना। मेरे आका कहते हैं 1 लाख 2 लाख की बात नहीं, 2 सोने की वादियां, रास्ता भी सोने का, दरख्त भी सोने के, घर भी सोने के, उसका छत भी सोने का, हर कंकर पूरा सोने की। अगर 2 वादियां भी इंसान को दी जाए तो फिर क्या करता उन्हें बैठने को? अब 3 होते तो अच्छा होता था। देखो क्या से कहां जाता था मैं, तमन्ना करता। तब कहते हैं कि इंसान की ख्वाहिश है, देखो कभी मिटने वाली ये हिरिस है। और फिर कहते हैं इंसान के ख्वाहिश को, इंसान के पेट को कब्र के मिट्टी के अलावा कोई चीज नहीं भरती। कब शांत होता मालूम है? या कब शांत होता है? जब तक कब्र की मिट्टी नहीं पड़ती इसके पेट पर हमारे, तब तक हम लोग बंद नहीं होता, तब तक खाली मांगने का मांगने का। मिट्टी पड़ डाली पेट पे, वाह वहां खत्म हुआ।
अब ले जाओ कब्रिस्तान वालों को, करोड़ रुपए हक को आ जाओ, जल्दी होना के काले डालो को, जल्दी होना तो जल्दी काले डालो को, नहीं कर किसी होना हाथ उठाओ कर बोलो। एक लाख हाथ भी उठाता नहीं, रख गए तो महीना भर भांच रहे तो भी कौन भी उठाते नहीं, लेता नहीं, केवल भर दले पेटा खबर की मिट्टी पड़ी। अब हम एक राउंड ऐलान कर डालो, किसे पैसे होना जल्दी 2 बजे के अंदर लाइन लगाना है, अगर बोल पूरा गांव यहाँ दे रहा है, देखो ये तमन्ना है, ये कभी मिटने वाली चीज नहीं है। इसीलिए ऐसा इंसान का ये नफ्स ये कभी भरता नहीं। वैसे में इब्राहिम बिन अदहम को वो बात ऐसी कटकी दिल में, कहा ये हुकूमत भी नहीं चाहिए, ये दौलत भी नहीं चाहिए, चल चल कौन जिसे जो चाहे वो ले ले, चले जंगल में। जंगल में चलने के बाद चंद दिन गुजर गए, फटे पुराने कपड़े, एक ही लिबास, दरिया के किनारे बैठ के वही लिबास सी रहे थे। वजीर आला लिबास पहन के वहां से गुजरा तो देखा कि मेरा बादशाह जिसके नीचे मैं काम कर रहा था, वो भी खस्ता हालत में किनारे नदी के बैठकर कपड़े सी रहा है, फटे पुराने कपड़े सी रहा है। ताज्जुब से पूछता है और बोलता है कि हुजूर, आप इतनी बड़ी हुकूमत वहाँ इंतजार कर रही है, तुम्हें क्या फटे पुराने कपड़े पहले फिर रही है? सी रही वो फटे सो कपड़े, फिर सी को वो पहन रहे, दूसरे तो नहीं। चलो चलते हैं, उसे देखते हैं, देखो मैं तुम्हारा गुलाम, इतने उम्दा कपड़े पहने, तुम्हें हमारे बादशाह सब छोड़कर के जंगल में क्या करें, खाने के लिए हो रहा, अब चलिए। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, उसे देखते हैं, सीने वाली सुई को दरिया में डालते हैं। अंदाज अल्लाह वालों का, बोलो सुभान अल्लाह। ज़बान से कुछ नहीं बोलते, सिर्फ दिखाते हैं। बोलने वाले बहुत मिलेंगे, तुम ना दिखाना, बोलना नहीं, दिखाना। तो फिर क्या होता है, दरिया सुई फेंके के बाद उसे बोले, हुजूर सुई भी गिर गई, अब तुमने दूसरी सुई भी मिलना का कर बोले, दी हुकूमत नहीं तुम्हारे पास, क्या करते हैं अब? वजीर क्या बोलता है, अब दूसरी सुई कहां से लेकर, अगर आपके तख्त पर बैठकर अगर सुई कुछ भी गिर जाए तो हजारों सुइयां आपकी खिदमत में आ जाएंगी। अब इस जंगल में कौन आपकी मदद करेगा? वजीर ने कहा, कौन आपकी मदद करेगा, कौन आपको दूसरी सुई ला कर देगा? अब ये फटे पुराने कपड़े तो ऐसे ही रहेंगे, एक ही सुई थी। तो कहा, अरे क्यों इतना जल्दी करता है, रुक, अगर दरबार में गिर जाती तो क्या होता? तो कहा, हुजूर अगर हुक्म देते तो सोने की सुइयां आपकी बारगाह में आ जाती। तो इतना ही? तो दरिया की मछलियों को कहा, ऐ दरिया की मछलियां, मेरी सुई गिरी हुई है, मुझे ला कर दो, मेरी सुई मुझे ला कर दो। वजीर देख रहा है, तो ये कुदरत का नजारा तो देखिए, सारी मछलियां, बड़ी बड़ी मछलियां अपने मुंह में सोने की सुइयां लेकर ऊपर उठती हैं और अपनी ज़बान से कहते हैं कि हुजूर ये मेरे ले लो, ये मेरे ले लो। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम देखते हैं, वजीर दंग का दंग रह जाता है। तो ने क्या कहा था, मेरी सुइयां अगर गिर जाती तो लोग सोने की सुइयां लेकर आते, ये लोग नहीं है, मछलियां सोने की सुई लेकर आएंगे। मुझे वो सोना पसंद नहीं है, तभी तो मैं छोड़ के आया। तो फिर उन मछलियों को कहते हैं, ए मछलियां, मुझे नहीं चाहिए सोने की सुई, मेरी जो सुई थी वही चाहिए। उतने में एक नन्ही सी मछली मुंह में नन्ही सी सुई लेकर ऊपर आती, हुजूर लीजिए। फिर वो निकालते हैं, फिर सीते रहते हैं। वजीर को पूछते हैं, ए वजीर बता, वो हुकूमत अच्छी थी क्या ये हुकूमत अच्छी है? अब बोल, क्या वो हुकूमत अच्छी थी, क्या ये हुकूमत अच्छी है? तो वजीर कहता है कि हुजूर
वो तो इंसानों पर हुकूमत थी। तो इब्राहिम बिन अदम कहते हैं अल्लाह ताला ने, मैंने जब उसके लिए सारी दौलत शोहरत सल्तनत को छोड़कर उसकी रिज़ा के लिए जब मैं चला तो रब ने कहा, ऐ इब्राहिम बिन अदम, तूने मेरे लिए दुनिया की सल्तनत को छोड़ दिया और मैंने तेरे लिए सारी दुनिया को तेरे कदमों में डाल दिया। अब इंसानों पर ही नहीं, हर जानवर मेरे हुक्म की तामील करेगा, हर मछलियां मेरे हुक्म की तामील करेंगी। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह के लिए कुर्बान करो, अल्लाह सारी चीजें कदमों में डाल देता है। अल्लाह ताला हमको तौफीक अता फरमाए, अच्छी महफिलें सजाते रहे, जिक्र करते रहे, अस्कार करते रहे और लोगों को जोड़े, नमाजों की पाबंदी करे, वालिदैन के साथ अदब व एहतराम से पेश आए। वालिदैन बड़ी कीमती चीज होती हैं, उनको मोहब्बत से देखना एक हज्जे मकबूल के सवाब के बराबर है। मेरे आका कहते हैं, माँ बाप को मोहब्बत की नजर से जिसने देख लिया गोया उसने हज्जे मकबूल कर लिया। हज को गए तो कबूल होता क्या नहीं होता मालूम नहीं, माँ को देके मोहब्बत से हज्जे मकबूल का सवाब जरूर होता है। ये आका कहते हैं, ये मैसेज है आप लोगों के लिए। और उसके बाद पाक साफ रहा करे, मदारिस के लिए जाए, सीखे, जब भी वक्त मिलता है तो नहीं है तो फोन वगैरह करके मालूम कर ले कि मसले सीखे जरूर। अल्लाह ताला हमारी इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। सलाम।